गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। अब देखो, अगर मैं हर 2 क्वेश्चन के बाद आपसे कहूँ कि प्लीज़ शेयर करो, तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा? नहीं आएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना शेयर कर देना, आखिरी में जाके कर देना चाहिए। अब देखो, इसमें कह रहा है तत्सम और तद्भव क्रमशः सही नहीं है। तो देखो, अष्टकीड़ा तत्सम है, ये तद्भव है। सिर तत्सम है, इसका सिर क्या है? तद्भव। ये दो तो सही है, मगर साहित्यिक और विक्षोभ क्या है? ये तत्सम है और जबकि ये तद्भव है, तो ये उल्टे लिख दिए। तो आंसर कौन सा होगा? 2 और 4 सही है। तो ये भी सही, मगर विक्षोभ इधर आना चाहिए, वियोग इधर, साहित्यिक इधर, साहित्यिक इधर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, याद रखना। और तत्सम तद्भव क्या होते हैं? शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो वही है। और एक क्वेश्चन याद रखना, तेंदुआ बहुत पूछा जाता है, तेंदुआ और झोंपड़ी, ये सब दोनों ना क्या है? देशज है। नेक्स्ट पूछा लसुन और लगुण तद्भव बताने इसके। तो लसुन तो बोलने में लग रहा है लहसुन होगा, जब ये यहाँ आ गया तो 3 तो कट गए। ठीक है, तो ये क्या बच गया? लगुण, लकड़ी। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अपने भाई की पत्नी आपकी क्या होगी? तत्सम में बताना है। तो देखो, भात्र और बधू। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्या आ जाएगा? डी। अच्छा, भाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ये भी याद रखना। ठीक है, आपके क्या है यहाँ पे? सर्वनाम। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखो, अक्षोट का ना अखरोट होता है, अखरोट। अखाड़ा का अच्छबाट होता है, क्या होता है? अच्छबाट। तो ये पहले वाले में गलती, आंसर हो जाएगा ए। बादन का क्या होगा? शर्त। स्कंद भार कहार। ठीक है, ये याद रख लेना थोड़ा सा, ए आंसर इसका। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि निम्न विचार वाक्यों पर विचार कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि आपका अहिंसक रूप कहीं हिंसक ना हो जाए। ये दोनों क्या है? विलोम। अब इस वाले में आपको कोई भी विलोम नहीं दिखेगा, तो ये पूछ रहा है विपरीत अर्थक कौन से में? तो पहले वाले में। आंसर आ जाएगा ए। देख रहे हो किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछने लगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इसमें से बताओ कि कौन सा अनुपसर्ग के द्वारा बनाया जा सकता है। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, याद रखना, या आदि में लगते हैं, ये भी बोल सकते हो। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ये याद रख लो। अब देखो, वादी का विलोम कैसे बनता है? ये प्रतिवादी होता है, संकल्प का विकल्प होता है। तो देखो, 2 और 5 गलत है, तो 2 यहाँ, ये भी गलत, ये भी गलत, 5 यहाँ, ये गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, तुलसीदास कृत रामचरितमानस की निम्न पंक्तियों पर विचार करना है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलक कहेउ मुनेह नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। तो इसमें कितने विपरीत हैं? 1 2 3, 3 विलोम दे रखे ना। कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है? आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। और तुलसीदास और रामचरितमानस ये दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, इसमें से बताना है परस्पर विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग कहाँ पे नहीं हुआ है। इसमें बताना है 3 में तो प्रयोग हुआ होगा, 1 में नहीं हुआ होगा। जैसे किसी को पहला पहला प्यार हो जाए ना, वो वाली पंक्तियाँ ये। कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? तो इसमें कोई विपरीतार्थक नहीं। देखो, तुम सुबह में, तुम शाम में, आ रहा है ना सुबह शाम। तुम सोच में, तुम काम में, ये इसमें कोई नहीं है। मतलब ये पूरी एक लाइन है, तो एक आ गया तो ये तो माना जाए, ये सही है। आंसर क्या था आपका? आंसर है ए। बाकी मैं बता दूं, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी, पाना खोना आ गया। मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, ये आ गया। जागना भी तुम और सोना भी तुम, ये दोनों आ गए। ठीक है, सूरज की पहली किरण भी तुम और चंद्रमा की चांदनी भी तुम, इस तरीके से लाइन्स आती है ना। तो मतलब जो 17-28 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? ए में नहीं है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा शब्द सही है जिसका मन किसी दूसरी जगह लगे। तो मन से तो ये मन आ गया, अन्य मतलब होता है दूसरी जगह, अन्य मनस्क। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो, कुछ वाक्यांश लिख के दे दिए मैं, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, पाप चेता, जो पाप करना चाहता हूँ। जिसका जड़ या आधार का पता ना हो, निर्मूल। जिसके हाथ में कोई काम ना हो, निरुद्धम। कहते हैं ना कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ कि मेरे हाथ में कोई काम नहीं, निरुद्धम है वो। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई, आप्त काम, ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप्त काम पे। जिसकी बुद्धिमंद हो, ये तो मंद बुद्धि आता ही। नेक्स्ट कह रहा है कि मिलान करना है। तो देखो, बात पित्त कफ, ये क्या होते हैं? 3 दोष। सतरजतम, ये गुण होते हैं। आकाश पाताल पृथ्वी, ये लोक हैं। आंवला हर्रा और बहेड़ा, ये त्रिफला। ठीक है, तो आंसर आप खुद मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 10 जवाब आप देना कौन सा मिल रहा था इसमें। नेक्स्ट है कोरोना संकट के दौरान भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रसारित की जाने वाली खबर। प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचने के लिए चलाई गई स्पेशल श्रमिक ट्रेन। उपयुक्त खबर में प्रवासी शब्द का सही अर्थ। देख रहे हो कितना सारा क्वेश्चन है। पूछा केवल ये है कि प्रवासी का मतलब क्या होता है। प्रवासी का मतलब होता है मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर बसा व्यक्ति। आंसर आ जाएगा ये। एक होता है अप्रवासी व्यक्ति, एक होता है अप्रवासी, मतलब दूसरे देश में बस जाने वाला, उसे क्या कहते हैं? अप्रवासी। अप्रवासी के साथ आपने बहुत बार सुना होगा अप्रवासी पक्षी,
घूम रहे हैं, मतलब इंडिया आ गए। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो बहुत सी भाषाओं से संबंधित बहुभाषिक, बोल जानने वाले को बहुभाषाविद, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, ये बहुभाषा भाषी, ये तीनों ही सही है, आंसर आ जाएगा सी। इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट, आर ओ का पेपर है ये, आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ से आ गए इतने टफ, सबसे टफ हिंदी आती है आर ओ। अब देखो, निम्न में से किस वर्ण के साथ अनावश्यक स्वर, मतलब ये बताना है कि इन चार में से एक के साथ में अनावश्यक स्वर है। तो देखो वापस मैंने कई बार बता रखा है, शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो इधर अगर ये लगा दूं ना तो इसमें ई क्या जोड़ दिया, अनावश्यक, ई क्या होती है, स्वर, तो आंसर आ जाएगा इसमें सी। देखो बतख इस तरीके से लिखा जाता है, उम्मीदवार में ना उम्मीद इस तरीके से, अवनति होता है, ये दो नानी है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है पत्नी किसकी अशुद्ध है। तो देखो आयुर्वेद कैसे, आयुर्वेद, आयुर्वेद इस तरीके से, तो ये गलत। प्रशंसा इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये गलत। दस्तखत होता है, तो ये गलत। तो पहला चौथा पांचवा गलत है, पहला इसमें गलत, चौथा इसमें गलत, पहला इसमें गलत, तो 2 3 6 सही है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो बर्तनी अशुद्धि में बार बार सिखाता हूँ ना, तो अब आज ना पूरी ये लगा दी मैंने लिस्ट। कवित्री ऐसे हथिनी, यौवन, अनुदित, लावण्य, नीरोग, कई बार बताया नीरोग, कवित्री कई बार बताया मैंने आपको, महेश्वर, अनुषंग, नीरोग, फिर आ गया जागृति, आंधी, बलिष्ठ, बलिष्ठ कई बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट लगा लें, और रामायण भी लगा लेना, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख लेना इन्हें अलग से। नेक्स्ट, वाक्य शुद्ध बताना है कौन सा है, सब प्रमाण के साथ सही नहीं लगता। कोहिनूर क्या होता है, बहुमूल्य हीरा होता है, कई बार बता चुका हूँ। मेरी पत्नी, पत्नी क्या होती है, विदुषी, महिलाएं विदुषी होती हैं, तो तीनों कट गए, आंसर क्या आ जाएगा डी, आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है वाक्यों पर विचार करो, क्योंकि वह मोटा है इसलिए, इसलिए आता है, देखो बोलने में भी निकल रहा है, अतः नहीं आया है यहाँ पे, इसलिए आना चाहिए। ठीक है, तो पहले में किसकी अशुद्धि है, संयोजक की। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, ताजमहल का सौंदर्य होता है, सौंदर्यता नहीं आएगा, सौंदर्य अनुपम है। हवा चली पानी बरसा ओले गिरे, मैंने बताया ना संज्ञा आ जाए तो क्या आता है बीच में, अल्पविराम, तो यहाँ पे अल्पविराम की नहीं, तो देखो संयोजक अशुद्ध और विराम चिन्ह की अशुद्धि, और यहाँ पे बाद में क्या है, पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो ए वाला हो जाएगा। देखो कितना टफ बना दिया क्वेश्चन। हाल ही में सुशासन दिवस मनाया गया 25 दिसंबर को, किसकी, अटल जी की याद में। सुशासन वीक कब से कब तक मनाया था, ये अब मैंने कल परसों क्वेश्चन कराया, ये जवाब आप देना। नेक्स्ट, अभी देखो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 में भारतीय पुरुष की रैंकिंग पूछ रहा है, तो ये तीसरी। अभी देखो एशिया में अभी जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तीसरी, कल ही कराया था, किसको हराया था, पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान के नापाक इरादों को निस्ते नाबूद कर दिया। तो और महिला की पूछे ना रैंकिंग क्या है, तो 9वीं, और पुरुष में टॉप पे कौन से, ऑस्ट्रेलिया, और महिलाओं में कौन सी, महिलाओं वाली छोड़ दो, दिमाग में नहीं आ रही। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉसेंस स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम, इसके कैप्टन कौन कौन है बताना। ठीक है, नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट लगा लेना जितना हो सके, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बार बार लिख दूँ ना उतना भी कम पड़ेगा। जितने भी टीचर लोग हैं या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए कौन सा मिशन चालू किया है, नव भारत साक्षरता अभियान, आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, नव भारत साक्षरता अभियान, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से बताना है भारतीय मूल के न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका में, अच्छा दक्षिण अफ्रीका से याद कर लेना, 3 एस की कैपिटल हैं, कितनी कैपिटल हैं, 3, एक तो एक तो है केपटाउन, प्रिटोरिया, और एक और है, आप लोग बताना, चलो नेट पे से सर्च करके लिखना कमेंट बॉक्स में। तो किसको पीठ का नियुक्त किया गया, तो नरेंद्र मोदी ना, तो वहाँ पे भी थोड़े से छा रहे हैं, नरेंद्र, आंसर आ जाएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी तो गृह मंत्री अमित शाह अपने क्या है, गृह मंत्री, इन्हीं को सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, सहकारिता मंत्रालय दिवस कब मनाया जाएगा ये बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दर्शन, भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है, दिल्ली में, आंसर आ जाएगा सी, आंसर क्या आ जाएगा सी। अभी देखो लद्दाख का पक्षी घोषित किया गया था ब्लैक नेक क्रेन को, ये भी याद रखना। ठीक है, अंडमान निकोबार से याद आना चाहिए, 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा सी। अच्छा 2 दर्रे बताता हूँ मैं, भोर घाट और थाल घाट। तो देखो मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है, थाल घाट, और मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है, भोर घाट, ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ से अमूल की बनास काशी संकुल, देखो काशी है तो बनारसी, ऐसे जोड़ लो, आंसर आ जाएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है भारतीय सेना ने। एम नरवाने कौन है ये बता देना, क्या ये अपने अभी सीडीएस बने थे
क्या ये भारतीय सेना के भी हेड हैं या नहीं है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछेगा पेपर में, ये नहीं पूछेगा डायरेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस। इंडिजीनियस होता है मतलब इंडिया में ही तैयार किए जाने वाला, खुद के ही घर में। इंडिजीनियस मतलब होता है वहीं के लोगों द्वारा तैयार, मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, अच्छा डीआरडीओ कब बना था, 1958 में। इसके हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी। 1958 में ही नासा का भी स्टार्टिंग हुई थी, उसके हेड हैं बिल करके है कुछ, याद रख लेंगे। नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015, ये भी याद रखना। ठीक है, ये सारे स्टैटिक फैक्ट्स याद रख लेना, पूछे जाते हैं बार बार। इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज की संख्या देखो 1 2, देखो ये इस तरीके से, तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, फिर नीचे भी बनना है तो 3, ये 3 और 3 6, और एक देखो साइड से, इसमें से 3 बताए, इसमें 3 बताए, एक ये बच रहा है, 3 और 3 6 और एक 7 और ये 8। ठीक है, और एक ये हो जाएगा 9, और फिर आ जाएगा ये नीचे 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। कितने त्रिभुज हैं, 10। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो सी के बाद क्या कर दिया, डी। ठीक है, फिर वो वैसे ही रहे, फिर ए के बाद ए यहाँ पे, अच्छा देखो कैसे किया इसने, सी एक, इसमें एक का बदलाव कर दिया, सी के बाद डी, अब यहाँ ए के बाद सी 2 का, और यहाँ टी के बाद क्या करें, यू बी डब्ल्यू 3 का। अब देखो अगले में क्या कर देगा, सी के बाद कर देगा सी, डी ई एफ जी क्या कर देगा, जी। तो आएगा क्या, सी डी सी डब्ल्यू जी एच, डी सी डब्ल्यू जी एच, ये रहा। मतलब एक एक आगे बढ़ा दिया बस, अगले अगले लेटर में आंसर आ जाएगा बी। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है इस तरीके से, याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो 44 को क्या लिख दोगे, 4 और 4 8, 4 और 2 6, और 8 और 6 14, 14 दूनी 28। ठीक है, कितना घुमाया, 7 और 3 10, 5 और 1 6, 16 हो गया ये, 16 दूनी कितना होगा 32, ये मिल रहा है बी। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रख लेना। 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 17 दूनी 34 प्लस 1 35, 35 दूनी 70 प्लस 1, इसी तरीके से 143 गुणा 2 प्लस 1। तो हमेशा ना यूनिट डिजिट का यूज करना, 3 दूनी 6 और 1 7, आखिर में क्या आएगा 7, आंसर आ जाएगा ए, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अभी देखो 7 6 42, 4 चौक 16, कितना हो गया 58। इसी तरीके से इसका गुणा करना, इसका गुणा करना, क्वेश्चन नंबर 1 मानना, जवाब आप देना। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कल परसों ही कराया था, क्वेश्चन नंबर ये भी होमवर्क में रहेगा, आपको कल परसों ही कराया था मैंने ये। अब देखो ये क्या था, वो 5 चौक 20 तिया 60 प्लस 3, ऐसे ही 5 तिया 15, 15 सत्ते 105 प्लस 6 कितना हो जाएगा 111, आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो 7 और 3 10, 5 और 4 9, 10 में से 9 गया तो 1, और 4 और 2 6, रुको 6 और 2 8, 8 में से 6 गया तो 2, इस तरीके से डी। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या कह रहा है, 12 12 144 गुणा 3 कितना आ जाएगा ये, ऐसी 9 में 81 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 5 में 5 आएगा ना आखिरी में, तो बी आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये 125 5 का क्यू है, ये 7 का क्यू है, ये 6 का क्यू है, तो 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 1 6, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, 4 गुणा 2 8, 8 का स्क्वायर 64, इसी तरीके से 11 में से 5 गया तो 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना है 12, और 12 का स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा 144, डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो हमने क्वेश्चन किए हैं आपके 13 मिनट में क्वेश्चन किए 40। तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आप चाहते हो ना कि मैं हर एक दूसरे क्वेश्चन के बाद शेयर बोलना चालू कर दूँ, जिससे आपको भी अच्छा ना लगे, तो प्लीज़ शेयर कर देना थोड़ा वीडियो को। अगर कोई डाउट आएगा ना कमेंट बॉक्स में पूछा करो, कोई भी हिंदी, करंट अफेयर, रीजनिंग, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में डाल दो, या 99 17 26 11 6 9 इस पर ना मैसेज कर देना, मैसेज करना, कॉल मत कर देना कोई भी, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा आपको सहायता दी जाएगी, उसका गलत फ़ायदा मत उठाना बिल्कुल भी। और बस प्लीज़ शेयर करना थोड़ा वीडियो को। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।